तो जब भी मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, पूजा करो, अगरबत्ती करो, धूप बत्ती करो, ये ध्यान कर लेना भगवान ने स्वयं कहा है मेरे घर की सफाई ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। माला सेवा तो तुम अपने घर भी जप लो, पाठ तो तुम अपने घर भी कर लो, मैं सर्वत्र हूँ। तो कोशिश करना जब भी मंदिर में जाओ, घर में सेवा करो तो पहले सफाई रखना। 16,000 सोने कहा राजा परीक्षित। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तुम जो कहो सो करेंगे। कन्हैया लेवा चलो। कन्हैया बोले चलो। पूरी बारात तो बारात महाबारात पहुंची। 16,000 सो पूरे द्वारकावासी देख रहे हैं ये कौन सी रैली निकली है। बोले रैली नहीं है, एक कन्हैया की धर्म पत्नी है। ऐसे भगवान की रानी ने 16,108। आगे और भी भगवान की संतति का भी वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न हुए, काम के अवतार। प्रद्युम्न का भाई रति के साथ हुआ, इनके यहाँ अनिरुद्ध हुए। और प्रत्येक रानी के यहाँ 10 संतानों का वर्णन है। बहुत बड़ा परिवार हुआ। नारद जी को संदेह हो गया इतनी रानियां भगवान अकेले, जरा मैं परीक्षा लेकर आऊं। नारद जी पहुंचे। राजा परीक्षित जिस महल में जाएं, जिस रानी के पास जाएं, वहीं भगवान कृष्ण मिले। किसी के यहाँ भोजन कर रहे, किसी के यहाँ चरण सेवा हो रही, कहीं कुछ कर रहे, कोई बालों को सुलझा रहे, सर्वत्र भगवान हर महल में। नारद का संदेह दूर हुआ है। ऐसे भगवान की विवाह संतति का वर्णन है। इसके बाद मेरे भाई बहन अब हम भागवत में एक ऐसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं जिस कथा को सुनकर जीव की गरीबी मिट जाती है, निर्धनता दूर हो जाती है, भगवान के चरणों से प्रेम हो जाता है। जिसको सुनने से दरिद्रता मिट जाती है, दुख समाप्त हो जाता है, इस कथा की फलश्रुति है। जो मन से इस कथा को सुनता है वो निर्धन नहीं रहता, क्योंकि इस संसार में दुखी सब है, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम के दास। लेकिन बाद में राम के दास में भी लगा दिया। जब चिंतन किया तो ये देखा कि राम के दास भी सुखी नहीं था। योगी के घर, भोगी के घर, साधु के दुख दूना। सारी दुनिया घूमी, कोई ना मिला सुना। चाहे योगी हो, चाहे संत हो, चाहे दास हो, चाहे कोई हो, साधु दुखी सब है। क्यों दुखी है? ये बात वहीं आती है। मैंने आपसे कहा था कि ये संसार दुख का लोक है। यहाँ कोई ना कोई टेंशन तुमको बनी ही रहेगी। इसलिए दुख में रहने की ही आदत डाल लो। आज जाहे नदी राखे राम, ताहा विधि रहिए। जैसे भगवान तुमको रखे उसमें आनंद से रहिए, अपना प्रेम भगवान से लगाइए। उसकी कृपा होगी तो दुख भी तुम्हें सुख से बेहतर आनंद देगा। क्योंकि जो आनंद सुख में नहीं है, जो आनंद दुख में है, अगर दुख के मरहम को तुम जान जाओगे तो कुंती की तरह सुख की जो आपकी अपेक्षा है उसको भी त्याग दो। तुम भी दुख में ही आनंद लेना चाहता। बताइए, जब हम खुशी में भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, जल्दी जल्दी अगरबत्ती घुमाई, जल्दी जल्दी वहां से स्टार्ट की मोटरसाइकिल भागे, प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, जल्दी प्रणाम की, पूरी स्थिति नहीं की। और जब आप दुख में भगवान के दरवाजे जाते हैं, उसके चरणों को निहार कर बैठ कर रोते हैं, बताओ जो भक्ति का आनंद उस समय मिलता है वो आनंद उस सुख में नहीं मिलता जो तुम जल्दी जल्दी गए। और उद्देश्य सुख हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, उद्देश्य मानव जीवन का एक ही है। जितना प्रभु के चरणों से प्रेम हो वही जीवन को सार्थक करेगा। बाकी न सुख न दुख न कष्ट। क्यों दुखी है? कर्म करे का दंड है और सबका हो। किसी और का दंड नहीं है, तुम्हारे कर्मों का फल है। कर्म करे का दंड है और सबका हो।
बस फर्क केवल इतना है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख दुखी हो। ज्ञानी ये सोचकर काट लेता है, कोई बात नहीं प्रभु तेरा दिया हुआ प्रसाद है, और मूर्ख संसार में रोता हुआ रोता है। एक ऐसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं जिसको सुनने से दरिद्रता मिट जाती है, जिसको सुदामा चरित्र कहते हैं। आप अच्छे से सुने हैं, कई बार सुने हैं, लेकिन मुझे जरा बताना, मेरे भाई बहन मित्र कृष्ण और सुदामा दोनों थे, लेकिन मित्रता सुदामा ने कृष्ण से निभाई कि कृष्ण ने सुदामा से निभाई? कृष्ण ने सुदामा से। कौन मित्र अच्छा रहा, जो जनों को छोड़ के खा गया, या जिसने अपने मित्र को सारे दुनिया के सुख दे दिया? किसने मित्रता निभाई, सुदामा ने या कृष्ण ने? सुदामा ने, कृष्ण ने निभाई। मैं प्रसंग को थोड़ा सा बताता रहता हूँ, समय मिल जाता है जब जैसा, इसी बाबा कृपा मती में कर देते हैं। कृष्ण ने क्या मित्रता निभाते साहब द्वारकाधीश, मित्रता तो सुदामा ने निभाई। ऐसे ही कृष्ण रो रो कर चरण नहीं पखारे, ऐसे ही मिलके पैर नहीं तोड़े, ऐसे ही कहा कि मैं सुदामा तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। क्या वो चोर होते, अगर चोरी की बात होती तो क्या कन्हैया उसके लिए रोते? यथार्थ सत्यता की ओर कथा में चले तो सुदामा ने मित्रता निभाई। सुदामा जैसा कोई हो नहीं सकता, जिसने भगवान को तीनों लोक देने का सुख देने के लिए मजबूर कर दिया, जिसको इतना भगवान रोए हैं, इतना किसी के प्रति नहीं रोए जितना सुदामा के प्रति। थोड़ी सी कथा को लेकर चलेंगे पूर्व से। एक बार भगवान महादेव ने तांडव किया, और तांडव किया तो भगवान महादेव के शरीर से पसीना गिरा, और महापुरुषों का पसीना खून कुछ भी गिरे से जीव पैदा हो जाता है। उस पसीने से एक पुत्र पैदा हो गया, जिसने प्रणाम करके कहा, महादेव मैं आपसे प्रकट हुआ, मेरा क्या नाम होगा? तो महादेव ने कहा, जब तुम हमसे ही जन्म लिए हो हमारे पति से, तो जाओ तांडव हम कर रहे थे तो तुम्हारा नाम तांडव होगा, और तुम तांडव ऋषि के नाम से जाने जाओगे, प्रसिद्ध लोग इस लोक में प्रसिद्ध रहोगे तांडव ऋषि। क्या करना है? बोले जाओ तपस्या करो, क्योंकि तप से ही बल की प्राप्ति होती है, तप से आयु की प्राप्ति होती है, तप से तेज की प्राप्ति होती है। तप करने गए तो तप करते 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 मेरे भाई बहन वृद्ध हो गए, आंखों के पलके लटक गए, शरीर में वृद्धता आ गई। एक दिन तपस्या से और जागृति हुई, चेतनता आई, और जब चेतनता आई तो भूख लगी, और जब भूख लगी तो भागे, क्योंकि भजन के बाद तो भोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सब भजनानंदी जो होते हैं तो कितना ही भूखा रख लेना, सुबह से शाम तक रहेंगे, लेकिन जैसे पूजन विराम होगा, जैसे पूजन भजन से निपटेंगे, फिर भोजन बहुत तीव्र इच्छा होगा। आप भी मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, जब तक मंदिर नहीं जाओ, पाठ नहीं करो, तब तक कैसे बैठो, भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर निपट जाओ तो बहुत भूख लगती है। तांडव ऋषि को बहुत जोर से भूख लगी, कहाँ जाऊं? वहां से भागे, रास्ते में अवंतिकापुरी शांतिपनि मुनि का आश्रम था, वहां से निकले, और उसी काल की बात है जब सुदामा और कृष्ण वहां विद्या अध्ययन कर रहे थे। बड़े दोनों मित्र थे। सुदामा जी को भंडार गृह का इंचार्ज बनाया गया था, जो भंडार गृह था उसका इंचार्ज बनाया गया।
गुरुदेव का आदेश था कि भंडार जब तक भगवान को भोग न लगे तब तक किसी को देना नहीं। क्या बनना है, कैसे बनना है, ये सब सुदामा देखते थे। कितने लोगों का बनना है, कितना भंडारा बनना है। जैसे ही वहां पर तांडव ऋषि आए, उनको भूख लग रही थी, उन्होंने कहा भंडार गृह कहाँ है? किसी ने कहा वो है। भंडार गृह में पहुंचे, बोले यहाँ का कौन है? सुदामा जी ने देखा, हाथ जोड़ के आ गए, बोले गुरुदेव प्रणाम। आदेश करिए, कहा मुझे भूख लगी है, भोजन दीजिए। आसन डाली, कहा आप बैठिए, मैं अभी भोजन का प्रबंध कर दूं। बोले विलंब नहीं, भोजन चाहिए मुझे अभी। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, महाराज बस थोड़ा सा बैठे, भोजन बन गया है, भंडार तैयार है, केवल ठाकुर जी को भोग लगाना है और मैं भोग लगा के अभी कुछ ही समय में आपको भोजन दे रहा हूं। क्रोध आ गया, महादेव के पुत्र हैं, कहा भोग क्यों रे? मुझे भूख लगी है और तू भोग भोग कर रहा है? ला मुझे भोजन दे, पहले फिर करना जो भी करना है। सुदामा जी ने कहा थोड़ा सा धीरज रखिए, बस प्रसाद ही तो लगाना है भगवान को, अभी लगा के मैं आपको दे रहा हूँ। खड़े हो गए, बोले तू जाता, मुझे वो बता रहा, मुझे भूख लगी है तो मैं चला जाऊंगा अभी यहाँ से। तो हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव क्षमा करें। अगर एक मन में सोचा, अगर एक संत भूखा चला जाएगा तो गुरुदेव क्या कहेंगे? कैसे भंडार की व्यवस्था है तुम्हारी? एक संत आश्रम से भूखा चला गया, क्रोध में हाथ जोड़े बिठाला, मन में सोचा अगर भोजन बिना भोग लगाए भोजन दे दूंगा तो ये कहेंगे, तो ये रहेगा कि धर्म की मर्यादा टूट जाएगी, गुरुदेव के आदेश का पालन नहीं होगा। अब गुरु की आज्ञा का भी पालन करना है, संत भूखा भी न जाए। अब मैं क्या करूं हे प्रभु, आज धर्म संकट में फंस गए। बार बार निवेदन किया, कहा केवल आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं दौड़ के जाऊंगा, थाली दौड़ के लेके दिखा के आपके आगे रख दूंगा, दोनों काम हो जाए, गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो जाए, भगवान को भोग लग जाए और मैं आपको ये दे दूं। फिर खड़े हो गए, क्रोध आ गया, मुझे नहीं करना तेरा भोजन, ये चले। फिर पैर पकड़ लिया, सुदामा जी रोने लगे, कहा ऐसा ना करिए, आप बैठिए बैठिए, मैं प्रबंध करता हूँ भोजन का। बिठाला, दौड़ कर गए, एक दोने में चने भर के ले आए और कहा ऐसा करिए प्रभु, हे महाराज जी, इन चनों को आप खाइए, अपनी क्षुधा को शांत करिए, जब तक मैं भोग लगा के आता हूँ थाली दे दूंगा, जब तक आप उनको खाइए। जैसे ही उन चनों को देखा, क्रोध आ रहा था, लाल नेत्र थे, भूख में तो वैसे ही क्रोध और बढ़ जाता, गुस्सा आ गया, कहा क्यों रे, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो तू मेरा उपहास कर रहा है? चने बता कर, चने मैं नहीं खाऊंगा और श्राप देता हूँ, जो भी इन चनों को खाएगा जीवन भर नर रहेगा। और श्राप देकर वहां से चले गए। सुदामा ने एक एक चना उठा कर रखा, इस श्राप चने हो गए, कोई इनको खा ना ले, अगर धोखे से भी एक दाना भी खा लेगा तो श्राप लग जाएगा, जीवन भर और चनों को उठा के छुपा के रख दिया, इनको कोई खाए ना। और जब इनको सबक दिया गया और इन्होंने सबक नहीं बता पाया सुदामा जी ने, तब गुरुदेव ने दंड दिया कि जाओ जंगल से लकड़ी काट कर लेकर आओ। जाने लगे तो भगवान कन्हैया ने सोचा मेरा मित्र अकेला जाएगा जंगल में, मैं भी जाता हूँ। संग में कन्हैया भी जा गए। गुरु माता ने सोचा गुरुदेव तो गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे बेचारे छोटे हैं, भूखे रहेंगे जंगल में, जाने कब तक लौटेंगे, मैं अब कुछ बना है नहीं, मैं कुछ इनको खाने के लिए रख दूं तो ये खा लेंगे वहां। तो जैसे ही भोजनशाला में पहुंचे, भंडारा उठा देखा कुछ नहीं है, कुछ बना नहीं है, क्या दूं क्या दूं, एक जगह ढूंढते ढूंढते वही चने मिल गए और मिले तो माँ गुरु माता जी कराई। उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसा करना, तुमको भूख लगेगी तो तुम इन चनों को खाना। जैसे ही सुदामा जी ने देखा कि ये तो वही चना है, दौड़कर अपने पल्लू को कर दिया, लाओ मुझे बांध दो, और बांध ले गए। और वहां जब पहुंचे, जब
वहां पर खाने की बात आई तो सुदामा जी ने छुपा के पूरे चने खा लिए। क्यों खा लिए? अगर मैं इनको फेंक दूंगा कोई राय गिरा कर खा लेगा, श्राप उसको लग जाएगा। और अगर मैं कन्हैया को खिला दूंगा और अगर मैं कन्हैया को बता दूंगा तो मेरा मित्र है, खुद खा लेगा लेकिन मुझे नहीं खाने देगा। इसलिए अपराध मुझ पर हुआ है, एक संत का मेरी वजह से गया है, मैं उसको खिला नहीं पाया, इस दंड को भी मैं ही स्वीकार करूंगा। और सुदामा पूरे चने छुपा के खाते। इतना बड़ा श्राप लगा, इतने गरीब हैं, जब घर पे आए नहाए हुआ बच्चे हुए, घर है लेकिन घर के ऊपर छत नहीं है, कोई भी बर्तन धातु का नहीं है, सब मिट्टी के बर्तन हैं, घास फूस पर लेटे हैं। 4-5 बच्चे हैं, किसी के पास एक कपड़ा है, दूसरा नहीं है, दूसरा। इनकी पत्नी सुशीला एक साड़ी है केवल, आधी पहन लेती है, आधी धो लेती है, आधी सूख जाती है फिर वो आधी पहनेंगे, आधी फिर धो लेती है। सोचो ये धर्म पत्नी होती है, जिनकी पत्नी धर्म पत्नी होती है ना, वही धर्म कर पाते हैं। जिनकी पत्नी धर्म पत्नी नहीं हो पाती ना, वो कभी तीर्थ कर पाए, न दान कर पाए, न धर्म कर पाए, ना वो किसी का उपकार। एक साड़ी है फिर भी खुश रहती है, और तुम्हारे घर में भी अलमारी भरी पड़ी होगी, वो करवा चौथ पड़ जाएगा, दीपावली तो नहीं ही चाहिए, चाहे कहीं से लाओ। ये नहीं कहता ठीक है एक नहीं तो 50 साड़ी खरीदी, लेकिन अगर स्थिति है तो खरीदी, और स्थिति नहीं है तो त्योहार चिल्लाता नहीं है कि ऐसा ही करें। धर्म पत्नी बनने की कोशिश करिए, संसारिक वाइफ मत बनिए। हमारा धर्म कहता है जिसमें हमारा पति खुश है वही खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। जिसमें हमारा पति तनाव में पहुंच जाए, टेंशन हो जाए, वो दुनिया का सुख भी मिलता हो तो भी तुम्हें धिक्कार कर देना चाहिए, वो सुख काम का नहीं है। जिसमें तुम्हारा पति प्रसन्न ना हो, वो यदि स्वर्ण का पलंग भी तुम्हें मिले और स्वर्ण की थाली भी मिले और मन का भोजन भी मिले तो भी धिक्कार देना, ठुकरा देना, वो सुख है जिसमें हमारा पति प्रसन्न हो, वो खुशी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी। एक व्रत करते हैं सुदामा जी, अजाचक व्रत कहते हैं उसको। अजाचक व्रत में नियम होता है 5 घर से भिक्षा मांगी जाती है और एक बार में दोबारा ली नहीं जाती, एक बार में जो दे दिया वही लिया जाता है। और 5 घर मिल जाए तो ही खाओ, ना मिले तो नहीं खाओ। केवल 5 घर से भिक्षा मांगते हैं, इतने गरीब हैं। नहीं साहब, सुदामा जैसा विद्वान कौन था? शांत इंद्रियों को जीतने वाला, परम शांत प्रवृत्ति के, क्या नहीं जानते थे, लेकिन जब श्राप है इतने दुखी। बच्चे मांगते हैं, जो कुछ लाते हैं 5 घर से मांगते हैं, जितना मिल जाता है। कभी पेट भर भोजन हो जाता है, कभी अर्ध भोजन होता है, कभी बच्चों का भोजन होता है, कुछ भूखे रह जाते हैं, कभी खुद खा पाते हैं, थोड़ा बहुत पत्नी भूखी रह जाती है। ऐसे जीवन को एक बार की बात, 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। बच्चे भूखे हैं, बार बार कहते हैं माँ भूख लगी है। माँ कहती है बेटा बाबा गए हैं ना, वो लेकर आएंगे। और जब शाम तक सुदामा जी नहीं आते, रात हो जाती, तो सुशीला समझ जाती कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए रात में आ रहे हैं। अगर मिल जाता तो कल वापस आ जाता। क्यों रात में आ रहे हैं? बच्चे सो जाएंगे तो बच्चे कहेंगे बाबा क्या लेकर आए हो, क्या पूरे घर के बर्तन उल्टे किए। एक बर्तन में केवल एक चावल निकला जो कहीं लगा हुआ था। बच्चों ने उस चावल को मांगा
इच्छा बस हमें दे दो, हमें दे दो। कहा कि ना। सुदामा जी बोले, सुशीला, भगवान को भोग नहीं लगा कई दिनों से, ये चावल से बच्चों को ना देकर यही चला दो। भगवान की चिंता तो वही आधा आधा लक्ष्मी नारायण को भोग लगा। रात में जल पिला के सुला देती है, बेटा सुबह बाबा जाएंगे, बहुत अच्छी मिठाई लाएंगे, ये लाएंगे, सुला देते हैं। थप्पी लगा लगा के बच्चे सो जाते हैं। एक दिन की बात, छोटा बेटा बीमार हो गया, कमजोर हो गया भूख से। सोए नहीं, आधी रात हो गई। सुशीला सुदामा जी के पास पहुंची, कहा स्वामी बच्चे बहुत भूखे हैं, छोटा बच्चा बीमार है, कुछ भोजन का प्रबंध करिए। सुदामा जी बोले, प्रिय तुमको पता है मेरा व्रत है अजाचक और मैं 5 घर से ज्यादा नहीं मांग सकता। आज तुम कैसे मेरी पत्नी होकर ये कह सकती हो कि तुम कहीं से और मांग के लेके आओ? मेरे व्रत की चिंता नहीं है तुमको? रोने लगी सुशीला। कहा स्वामी मैं उसमें खुश हूँ जिसमें आप खुश हैं। मैंने आज तक आपसे ये नहीं कहा कि मुझे क्या लेके आओ, या मैंने तुम्हारे व्रत का कभी, मैं उसमें जो तुम करते हो वह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन मैं क्या करूं स्वामी, मैं एक पत्नी का धर्म तो निभा ही रही हूँ, पत्नी हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ और छोटे बच्चे की तबीयत खराब है। अगर भोजन नहीं मिला तो वो मर जाएगा, और अगर वो मर गया तो मैं माँ के धर्म नहीं निभा पाऊंगा। इसलिए मैं एक पत्नी धर्म निभाते मुझे माँ का धर्म भी निभाना है। उस बच्चे की पीड़ा नहीं देखी जा रही है, कुछ करिए। सुदामा जी ने कहा तो क्या करें? कहा तुम कहते तो वो सुशीला कि मेरा मित्र है द्वारकाधीश। अरे मित्र के पास एक बार जाओ। ये धीरज धरो मित्रयो ने नारी, आपन का परख समझा। ये 4 दिनों की परीक्षा संकट के समय होती है, शास्त्र कहता है। कौन सी 4 चीजों की? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। अनुसुईया जी ने कहा ये 4 चीजें आज नहीं थी, इस समय आने पर मिलती है। धीरज, लोग कहे हम तो बड़े शांति वाले इंसान हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहते। इस शांति की परीक्षा कब होती है मेरे भाई बहन? जब कोई तुम्हें क्रोध में बोले, कोई तुम्हारा बुरा कहे, कोई तुमको गाली दे, कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम फिर भी सहन कर जाओ, उस समय धीरज की परीक्षा होती है। दूसरा है धर्म। धर्म की परीक्षा कब होती है? ये आज नहीं होती कि तुम आज धर्म कर रहे हो, आज परीक्षा हो। धर्म की परीक्षा तब होती है जब विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, बच्चों पर आ जाए, तब धर्म रक्षा करता है। जब एक्सीडेंट हो जाए, लोहे की गाड़ी टूट जाए, ये हाड़ मत बच जाए, तब धर्म ने बचा लिया। जब कोई असाध्य रोग हो जाए, वेंटिलेटर पर पहुंच जाओ, ऑक्सीजन लग जाए, डॉक्टर से कहो बचा लो, कुछ ना भी पैसा ले लो। जब डॉक्टर कहे कि अब धन काम नहीं करेगा, अब दवा काम नहीं करेगी, अब हमारे बस का नहीं है, अब दुआ करो, उस समय धर्म काम में आता है।
आज नहीं आता कि तुम आज धर्म कर रहे हो, हे भगवान हमें कुछ मिल नहीं रहा। जिस समय विपत्ति आएगी, आपद काल परख समचारी, उस समय धर्म धीरे धर्म तीसरा है मित्र, सच्चा मित्र कौन है? अरे बन जाते हैं यार जब पैसा पास होता है। तुम तरक्की पे हो तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, लेकिन जब तुम्हारे विपत्ति के समय कोई खड़ा रहे, समझना यही तुम्हारा सच्चा मित्र है। चौथी है नारी पत्नी की परीक्षा कब है? जब पति पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, रोगी हो जाए, बीमार हो जाए, घाटा लग जाए, नुकसान लग जाए, फिर भी पत्नी कहे क्यों चिंता करते हो, हम हैं ना साथ। तुम जहाँ चलोगे मेरा साया साथ, तुम जहाँ चलोगे मेरा साया साथ होगा, चलोगे। पत्नी वो जो विपत्ति के समय भी साथ रहे, वो नहीं कि टेंशन पे टेंशन तो पति को बनी हुई हो तो मोड़ भीतर से टेंशन की आंखें तक समझना मेरे भाई बहन, मेरी माता है, मेरी बहनें, ध्यान देना। जीवन ऐसे ही महान नहीं बनता, महान बनने के लिए महान कर्म करने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, आकांक्षाओं के प्रति मोह को छोड़ना पड़ता है। चार चीजों की परीक्षा विपत्ति आने पर होती है। कहा तुम तो कहते हो कि हमारा मित्र द्वारकाधीश है, अरे द्वारकाधीश है तो जाओ ना, एक बार मित्र के पास जाने में कौन सी बुराई है? सुदामा जी ने कहा ठीक है तुम कहती हो मैं जाऊं, लेकिन सुशीला मित्र के यहाँ तो खाली जाया नहीं जाता, कुछ लेके जाना पड़ेगा। चार जगह कभी खाली नहीं जाया जाता। एक बार बता दूं आपको, कभी बताया था लेकिन भूल गए थे, पुनः था। चार जगह कभी खाली नहीं जाया जाता, याद रखना। कितनी भी स्थिति के चार जगह खाली मत जाता। शास्त्र कहता है इन जगह खाली जाते हैं तो खाली आते हैं, इसलिए कुछ लेकर जाना। कौन कौन सी चार जगह? एक भगवान के मंदिर में जाओ, कभी खाली मत जाना। ये नहीं कि तुम पैसा ही लेके जाओ, जो तुम्हारे पास है धूप दीप अगरबत्ती फल रूप पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मिल जाए, अन्न दाने चावल कुछ भी लेकर जाइए, लेकिन मंदिर में कभी खाली नहीं जाए। आप देखते होंगे जैन धर्म को आपने देखा होगा, उस धर्म में मंदिर में जाएंगे तो वो खाली नहीं जाएगा, चाहे एक रोटी चावल लेके जाए। खाली नहीं जाता तो खाली आता भी नहीं। आज सबसे ज्यादा धनवान वही पाएगा। देखो भगवान के प्रति तुम जो करोगे तुम तो लौट तुम्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं। एक मंदिर में जाओ तो कुछ लेकर जाना, चाहे पुष्प ले जाओ, कुछ ना हो तो तुलसी पत्र ले जाओ, चाहे वहीं से पुष्प तोड़ दो, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करो तो खाली मत जाना, लेकर जाना। दूसरे भगवान की कथा में जाओ तो कभी खाली नहीं जाया जाता। भले ही पुष्प फूल पंखड़ी कुछ भी ले जाओ, ये नहीं कहता कि पैसे ले जाओ। चूंकि ये बात पहले दिन नियम में आई है कि श्रोता को पहले दिन नियम बता देने चाहिए कि कथा कैसे सुनी जाती है, लेकिन हम नहीं बताता, हम तो आखिरी दिन बताता। ध्यान आ जाता। क्यों नहीं बताते? क्योंकि अगर मैं पहले दिन आपसे कहूंगा कि खाली कथा में नहीं आया जाता तो आप ये कहेंगे वो तो इसलिए कह रहा है कि लाओ चढ़ाओ। ये दुनिया बहुत अजीब है साहब। मैंने आपसे कहा था पहले इस दुनिया का चिंतन किया तब कथा में कदम रखा। मेरे बाबा ने पहले ये समझाया कि दुनिया में चल रहा है।
क्या दोगे साहब? देनहार को और और किसे चाहिए साहब? तेरा किसे चाहिए? मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी चल रही रोशनी इस संसार के लोग 100 अच्छाई भूल जाते हैं एक बुराई को पकड़ने के चक्कर में। 100 अच्छे संबंध तोड़ देते हैं अगर एक गलती सामने वाले पे हो जाती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक गलती में हमारी 100 अच्छाइयां खराब हो गई। ये दुनिया ये नहीं देखती कि तुम कितने सुंदर हो, ये देखती कि तुम्हारे ऊपर धब्बा कौन सा है। अजीब है साहब, इसलिए आज तो लास्ट डे है ना ब्राह्मण से। अब कल से तो कथा में आना नहीं है कि मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि तुम कुछ लेकर आना, अब कल से तो आना नहीं, लेकिन ये याद रखिए जब भी कथा में जाओ खाली नहीं जाए। हाँ साहब, मैं ये नहीं कहता, हम बाद में पुष्पांजलि देते हैं, तुमने देखा होगा ब्राह्मण तुम्हारे हाथ में बाद में पुष्पांजलि दे देते हैं। कथा ब्राह्मण हो, पूजन ब्राह्मण हो तो पुष्पांजलि क्यों दे देते हैं? पुष्पांजलि पुष्पांजलि देने का ये कारण नहीं, इसलिए दे देते कि तुम तो कुछ लेके आए नहीं हो, एक काम करो खाली हाथ ना होते हुए यही चढ़ा दो पुष्पांजलि, तुम्हारा कल्याण तो हो। तीसरे, गुरु के यहाँ जाओ तो कभी खाली नहीं जाना चाहिए। पहला मंत्र कथा में, तीसरा गुरुदेव। गुरु के यहाँ जाओ तो कभी खाली मत जाइए, चाहे गुरु को फूल ले जाइए, पुष्प ले जाइए, फल ले जाइए, अन्न ले जाइए, जो भी कुछ आटा दाल कुछ भी ले जाओ। गुरु के घर में जब जाओ तो खाली नहीं जाया जाता, कुछ भी लेकर चरणों में चढ़ाइए, फल फ्रूट कुछ भी ले जाइए, गुरुदेव का प्रणाम करिए। चौथा है मित्र, सच्चे मित्र के घर जाओ, तुम्हारा मित्र है तो कभी खाली मत जाना। कहीं कोई मित्र रहता है जाओ, चाहे कुछ भी ले जाओ, मिठाई ले जाओ, बच्चों को टॉफी ले जाओ, खिलौने ले जाओ, गिफ्ट ले जाओ, भगवान ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। इससे तुम्हारा प्रेम कम नहीं होगा, इससे प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा। हमारा शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करता है। तो 4 जगह कभी खाली मत जाना। सुदामा इतने गरीब है, इतने गरीब हैं, फिर भी कहते हैं कि देवी खाली नहीं जाती। ठीक है मैं लेकर आता, क्योंकि कोई मना थोड़ी करता था सुदामा को, वो तो व्रत था, बस लेते। उधार 3 मुट्ठी चावल लेकर आई, और वो भी एक जैसे नहीं लाई, चाहती तो एक ही जगह से ला सकती थी, लेकिन 3 मुट्ठी 3 घर से लेकर आई, पतले पीले टूटे और मिलाकर रखे, फटे कपड़े में बांधे, क्योंकि पत्नी पत्नी के स्वभाव, पति के स्वभाव को जानती है। ये जानते हैं कि हमारा पति ऐसा है कि ये कह नहीं सकता कि हमें कुछ चाहिए, चाहे कितना भी हो। और ये सब जो निर्मोही निर्लोभी लोग होते हैं, जो बिना मांगने वाले होते हैं, जिनका ज्यादा मोह नहीं होता, जिनका प्रेम होता है उनसे, वो कभी मांग नहीं सकता, चाहे उनके पास कुछ भी ना। ये तो स्वयं के भाव को जानना चाहिए। जान नहीं पाता है जो सच्चा प्रेम करता है, इसके अंदर आस्था होती है। फटे कपड़े में बांधे और वहां से चले सुदामा जी, और जैसे ही चले एक कदम ही बाहर रखा सारा, इंद्र का इंद्रलोक थरथराने लग गया, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक कपने लग गया। क्यों? मेरे भाई बहन, आज एक मित्र से मिलने जा रहा है, आज एक ब्राह्मण भगवान से के दरवाजे जा रहा है। इंद्र घबरा रहा है, आज ऐसा ना हो मेरा इंद्रासन ना दे दे, मेरा लोक दान न कर ले। ब्रह्मा जी घबरा रहा है, आज मेरा ना दे दे भगवान। जैसे ही चले वहां से रोते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लाठी लेकर
क्योंकि साहब दुख वो चीज होती है जो जवानी में भी बूढ़ा कर देती है। सुख अगर तुम्हारे पास है तो 60 साल की उम्र के बाद भी यंग की तरह दौड़ोगे, और दुख अगर जीवन में है तो 40 साल में वृद्धता महसूस करने लग जाओगे। हे कन्हैया से मिलने चले हैं सुदाम, कन्हैया से मिलने चले सुदाम, कन्हैया से मिलने चले सुदाम, कन्हैया से मिलने चले सुदाम। जब मेरा कृष्ण दया कीजिए दीन बंधु, दया कीजिए या फिर हमको यहाँ से उठा लीजिए, या फिर हमको यहाँ से उठा लीजिए, या फिर हमको यहाँ से उठा लीजिए, या फिर हमको यहाँ से उठा लीजिए। दीन बंधु दया कीजिए, दीन बंधु दया कीजिए, या फिर हमको यहाँ से उठा लीजिए, या फिर हमको यहाँ से उठा लीजिए, या फिर हमको यहाँ से उठा लीजिए, या फिर हमको यहाँ से उठा लीजिए। कन्हैया से मिलने चले हैं सुदाम,
जागे तो निकट पहुंचे। जैसे ही वहां गए द्वारपाल मिले। द्वारपालों ने पूछा कहां से आए, अपना परिचय बताया, क्यों आए? कन्हैया द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं। क्यों? कहा मैं उनका मित्र हूं, सखा हूं। नीचे से ऊपर तक देखा, कहा मित्र हो, सखा, इतने गरीब? अरे ऐसा तो कोई इस द्वारका का नौकर भी नहीं है इतना गरीब। तुम कह रहे हो सखा हो, ऐसा तो नहीं है कि पागल हो? रोक दिया, बोले रुक जाओ, नहीं जा। पहले हम पता करें फिर जाना। और सुदामा जी को वहीं रोक कर एक द्वारपाल अंदर सूचना देके गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, भगवान कन्हैया का श्रृंगार चल रहा था। कोई माला पहना रही थी, कोई रागा, कोई बालों को सुलझा रही थी, कोई अंगूठियां सजा रही थी, कोई पीतांबर डाल रही थी, कोई चरणों में पादुका पहना रही थी। भगवान बैठे थे और भगवान का श्रृंगार चल रहा था। जैसे ही द्वारपाल पहुंचा, द्वारपाल ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कैसे आए हो? कहा प्रभु एक ब्राह्मण मिलने आया है। कहाँ? बोले जो प्रारंभ गेट है, प्रथम गेट के बाहर खड़ा है। भगवान ने कहा पहले तो ये बताओ द्वारपाल कि ये नियम किसने लागू किया कि ब्राह्मण संतों को वहां खड़ा होना पड़ रहा है? ब्राह्मण और संतों को पहले अतिथि गृह में ले जाते, फिर मुझसे कहते मैं जाता तब मिलता। बाहर खड़े करने का मतलब क्या रहा? द्वारपाल ने क्षमा चाहा, कहा प्रभु किसी ने नियमों को नहीं बनाया है। ब्राह्मण संतों की सेवा द्वारका में भगवान की तरह होती है और होती रहेगी। लेकिन प्रभु जो वो ब्राह्मण है वो थोड़ा सा अजीब है, पागल जैसा। क्यों? बोले वो बार बार कह रहा है कि द्वारकाधीश मेरा सखा है, मेरा मित्र है। मित्र है? अरे कौन है, कैसा है, क्या नाम है उसका बताओ, मेरा मित्र है तो वो कैसा है? द्वारपाल ने निवेदन किया, शीश बगाना छगातन पे और पाहे की हे धोती फटी प्रभु ना सिर पे पगड़ी है, पांव नंगे हैं, धोती फटी है, लपटी दुपटी सी है, जाने कहां से आ गया? अरे भगवान ने कहा उसका नाम क्या है? ये द्वार खड़ो दया इधर सुदामा ने सोचा शायद बहुत देर हो गई, अब द्वारकाधीश पहचानेगा नहीं। अब वापस चलो, लौट गए, वापस द्वारका में पहुंचे। आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा चिल्लाते और पीछे द्वारपाल सैनिक दौड़ रहे हैं। भगवान को क्या हो गया? बीच द्वारका में पहुंचे हैं। कहा सुदामा? सुदामा ने कहा कन्हैया। दौड़ के लिपट गए, पूरी ताकत सुदामा ने कृष्ण में लगा दी, कृष्ण ने सुदामा में लगा दी, कृष्ण सुदामा में, सुदामा कृष्णमय हो गए। रो रहे हैं, अश्रु की धार लगी है।
हे जब मैंने था तब मैं अब मैं हूँ हरि नाम। जा प्रेम गली अति बाबा सुदामा रोए हैं, कृष्ण रोए हैं, वहीं पर रथ मंगाया है, रथ में बिठाला है, आगे आगे चले हैं, पीछे रथ चला है। पूरी द्वारका जय जयकार कर रही है प्रभु एक मित्र का सम्मान। कभी प्रेम करके देखिए भगवान से, कभी बेपना मोहब्बत करके देखिए उस प्रभु से, देखना साहब आनंद कैसे करता है। तुम प्रेम नहीं करते, स्वार्थ करते हो भगवान से। कभी प्रेम करके देखिए उससे, वो प्रेम इसमें मिट जाना, उसके प्रति मिट जाना, बर्बाद हो जाना उसके प्रेम। फिर देखना साहब अगर प्रभु तुम्हारी भक्ति में नाचता दिखाई ना दे तो तुम भगवान से वस्तुएं मांगते हो, स्वयं भगवान सबको छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी प्रेम करिए, कभी ऐसा प्रेम करिए उसके दर्शन ना कर लो तब तक एक नवाला मुंह में ना जाए। कभी ऐसा प्रेम करिए जब तक उसकी पूजा पाठ ना कर लो तब तक कोई वो अच्छा ना लगे। रथ ले गए हैं, अंदर चला गए हैं, पहुंचे हैं, दौड़कर जल मंगवाया है, पांव के छाले देखे, छाले निकाले हैं, कब से नंगे पैर चलते चलते चरण धोए हैं और ऐसे नहीं धोए, बार बार कहा है क्यों सुदामा, एक बार तुमको याद नहीं आई कि तुम्हारा मित्र है। ऐसे बेहाल विवायन कंटक जाल लगे दो, हाय महादुख तुम्हारा मित्र है वो परमात्मा, वो देख सुदामा दीने दशा करुणा करके करुणा वो और पानी परारे को हाथ छोड़ा नैन के स्वागत ये पानी परारे को दशा जब दीन की देखी प्रभु आंसू बहाते, पानी से नहीं अपने आंख के अश्रुओं से सुदामा के पैर धोए।
ऐसा स्वभाव, ऐसी भक्ति, ऐसी मित्रता। बाबा ने वस्त्र पहनाया है, पूछा है सुदामा कुछ लेकर आए होंगे। जानते हैं सुदामा बहुत विद्वान है और सुदामा खाली नहीं आ सकता, कितना भी गरीब हो। कहा सुदामा मित्र, भाभी ने कुछ दिया तो नहीं। अब उस पोटली को छुपा लिया, जहां हीरे मोती के प्रकाश हो रहे हो, जहां जिस महलों की सुंदरता देखकर नजर ठहर ना रही हो, उस चमक में मैं कहां तंदुर बताऊं, कहां सर्व लगे छुपाए हैं, लेकिन साहब भगवान से क्या छुप सकता है। तुम कितने दुखी हो, तुम कितने पीड़ित हो, तुम कितना प्रेम भगवान से करते हो, वो सब जानता है। तुम्हारे मन की जानता है, वो हमारे मन की जानता है, वो सब जानता है। तुम कितना प्रेम करते हो बताने की आवश्यकता नहीं होती। कहा मैं जानता हूं, खाली नहीं आ सकते, क्योंकि धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ सकता है कि धर्म वाला चाहे गरीब हो, चाहे मुश्किल में हो, चाहे संकट में हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन धर्म का पालन करेगा, धर्म नहीं छोड़ सकता। सच्चा व्यक्ति। आदरणीय प्रमुख साहब रात में बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। गुरुदेव पद मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, कोई वादा मिले ना मिले, लेकिन ये सर धर्म के प्रति झुका है, धर्म के प्रति झुकेगा, बाकी कहीं नहीं। सत्य है साहब, धर्म की बात आ जाए, संस्कारों की बात आ जाए, सभ्यता संस्कृति की बात आ जाए, तो हम भी कहते हैं साहब सर कटा लो लेकिन झुकाओ मत। धर्म की बात आए तो मिट जाना, लुट जाना, बर्बाद हो जाना। प्रभु की बात आए, मर्यादाओं की बात आए, इस संसार के आडंबर में पड़कर धर्म का परित्याग मत करना, झूठे सहारों में मत फंस जाना, झूठों लोगों में मत फंस जाना, धोखा मत करना, फरेब मत करना, फ्रॉड मत करना। नहीं साहब, आरी सी चलेगी तुम्हारे ऊपर, चिल्लाओगे, पछताओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। वो परमात्मा भी मेंटल नहीं हुई, पागल नहीं, इससे दुनिया बनाई, साउंड नहीं हुआ। सब जान रहा है, तुम जो किए हो वो जाना है, जो कर रहे हो वो जानेगा, जो करोगे तुम नहीं जानते वो जानता है क्या। बच जाना साहब, धारण करना अच्छाई, किसी का अच्छा देखोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, किसी का भला करोगे तुम्हारा भला होगा। अरे कोई तुम्हारा बुरा करे, हमारे उसको देख के सब शास्त्र को शत्रुता भी कैसी होती है। हमारे राम लंका पहुंचे थे, सुबेल पर्वत पर रुके थे, अंगद को संधि प्रस्ताव लेकर भेजा था, अंगद तुम जाओ। अंगद ने कहा प्रभु मुझे क्या करना होगा, क्या कहना होगा। हे अंगद, काज हमारा तासु अंगद, ऐसा करना हमारा कार्य हो जाए, शत्रु का भला हो जाए। लोग क्यों तुम्हें चित्त में ना बसाएं, क्यों तुम्हारी पूजा ना करें, क्यों तुम पर जान ना लुटाएं। एक इसका शत्रु इसकी पत्नी को है ले गया, जो पापी, जो अधर्मी, जो बुरा है। प्रभु उससे भी कह रहे अंगद, काज हमारा तास हित होई, अंगद हमारा कार्य हो जाए, हमारे शत्रु का भला हो जाए। प्रभु ऐसी इबादत कर रही है, तो मैं तुमसे कहता हूँ, दूसरा तुम्हारा बुरा करे नो प्रॉब्लम, मत डरना, कोई नहीं कर पाएगा बुरा तुम्हारा। बस तुम किसी का बुरा मत करना, फिर मुझसे पूछेगा दुनिया की पूरी सल्तनत एक तरफ हो जाए, तुम्हारा बाल बाल नहीं कर पाएगा। बस तुम किसी का बुरा मत,
जो तुमको काटे वो वे, संत कहते हैं, जो तुमको काटे वो वे तुम उसको बोना। ये तुम्हारी फितरत होनी चाहिए कि तुम किसी को बुरा ना करो। कोई तुम्हारा बुरा करे तुम फिर भी उसका अच्छा करना। जो तुमको काटे वो वे तुम उसको बोना, और तुम्हें फूल के फूल मिलेंगे उससे काटोगे। तुम्हें फूल के फूल मिलेंगे उससे जो कोई आपको मिलेगा। जिससे समस्या का तुम पे निराकरण ना हो रहा हो उस समस्या को समय पे छोड़ दीजिए। जिसको तुम न समझा पाओ उसको समय समझा देगा। जिसका तुम बुरा सोच रहे हो तुम मत करिए, समय उसका बुरा कर देगा। तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं है। जो बुरे लोग हैं उन्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, उनकी बुराई भी उनको मार देगी। हरि चैतन्यपुरी महाराज जी, विष्णु चैतन्य महाराज जी बहुत अच्छा एक गाते हैं, दो लाइन गा लेते हैं, याद आ गया मुझे। हे तुम्हें मार कर क्यों, हे तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे उसका बुरा मत करना। अगर कोई आज बुरा कर रहा है बस उसे कह देना भैया डरे बचे रहे ना, तुम्हें किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मारने की, उसके घर में ही उसे मार देंगे। तुम क्यों उसका बुरा करके अपनी वाणी को खराब कर रहे हो? तुम क्यों दुनिया की बुराई करके धर्म की अवहेलना कर रहे हो? तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे मारे कसम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे भगवान को भगवान दूसरी मुक्ति गाय दूसरे लोग का सुख दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और तीसरी मुट्ठी खाई जैसे रुक्मणी ने पकड़ कर, क्या कर रहे हो तुम? सुदामा बन जाओ और सुदामा को कृष्ण बना दो। तुम सुदामा बन जाओ, सुदामा को कृष्ण बना दो, फिर कटोरा लेके घूमना। ये जब ज्यादा दान की बात आए, ज्यादा धर्म की बात आए तो ये महिलाओं को ज्यादा चिंता हो जाती है, माताओं बहनों को। तुम ही कर दो, सब लुटा दो, सब एक रणी है। यहाँ चिंता हो गई। भगवान बोले
रुक्मणी भूल गई हो क्या? ये सुदामा है, अगर मैं रोम रोम में इसको समर्पित कर दूं तो इसके त्याग, उसके प्रेम को पूर्ण चुकाया नहीं जा सकता। ये वो सुदामा है, इसमें ज्ञान की कमी नहीं है। ये वो सुदामा है जिसका त्याग सर्वोपरि है। ये वही सुदामा है, याद करिए रुक्मणी, जिस दिन 4 दिन से 5 दिन से उनके बच्चे भूखे थे और घर में एक चावल का दाना था। बच्चे चिल्ला रहे थे मुझे दो, किसी को ना दे के वही चावल आधा तुम्हें और आधा मुझे चढ़ा दिया। हम दो और जिसकी कुल संपत्ति थी, टोटल पूंजी, पूरी संपत्ति थी एक चावल। बच्चे उस चावल से भूख से चिल्ला रहे थे, लेकिन उन बच्चों को भी ना देकर अपनी पूरी संपत्ति हमें चला दी। और जब हमें जिसने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी हो देवी, हम भी अपनी पूरी संपत्ति दान कर देंगे तो हिसाब बराबर होगा। उसकी संपत्ति एक चावल था और हमारी संपत्ति तीनों लोग जब दे देंगे तब हिसाब बराबर का होगा। और इसका जो त्याग है, इसका जो प्रेम है, इसके जो आंसू है, इसके ऋण से तुम्हें कभी पूर्ण नहीं हो सकता। रुक्मणी ने निवेदन किया, प्रभु हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे परम मित्र के, ऐसे ब्राह्मण के, ऐसे संत के इस प्रसाद को अकेले खा जाओगे? हम भी तो इस प्रसाद को एक मुट्ठी रानी में मिल बांट के मिला जुला के खाए। बाद में देव जी ने विश्वकर्मा को बुलाया है और कहा जाओ इनके में घर को, झोपड़ी को हमारा महल जैसा बना दो, शांति महल। और वहां पहुंचे हैं। जैसे ही वहां पहुंचे और जैसे ही कहा सुशीला को प्रणाम करके कि हमको भगवान ने भेजा है, हम विश्वकर्मा हैं और हम तुम्हारे महल को बनाना चाहते हैं। सुशीला ने मना कर दिया, अकेले हमारे महल को हम नहीं बनवाएंगे। क्यों? सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामया, अकेले रहे सुखी, ये सुख नहीं है। बनाना है तो पूरी बस्ती का बनाइए, हमारा पूरा नगर अच्छा रहे तो हमें अच्छा लगेगा, सब सुखी रहे और हम अच्छे से अच्छे रहे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये सोच होती है साफ परमात्मा की, दूसरे के हित की। अभी तो भगवान भी उनके प्रति दया करता है। तुम्हारी सोच कैसी है? अगर तुम्हारे खेत की लाइट चली गई और बगल वाले की आ रही तो उसकी ओर मिटाने की कोशिश करोगे कि इसकी ओर मिट जाए। बस ये सोच बदलिए साहब, जैसा बोगे कथा प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था वैसा पाओगे। अच्छा करना सीखिए, तुम्हारा स्वाभाविक अच्छा होना शुरू हो जाएगा। स्वतः सबके महल बनाए हैं, इनका शांति महल बनाया है। यहाँ सुदामा जी 2-3 दिन रुके हैं। बाद में प्रेम और मोह परिवार में बसा है। बुरा लगा तो परिवार के लिए अब मुझे जाना चाहिए। जब गए तो बार बार कन्हैया से कह रहे हैं कन्हैया हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले तो चले जाओ ना। फिर लौट कर कहते हैं तो चले जाए, बोले हाँ जाओ। सोच रहे हैं कुछ कह दे कन्हैया के, कुछ लेते जाओ हो जाओ। कन्हैया तो बड़े साफ आनंद लेते हैं भक्तों का, परेशान हो तो और ज्यादा थोड़ा सा परेशान और करते हैं। बोले एक काम करो सुदामा जी, ये वस्त्र वगैरह भी यहीं उतार के रख जाओ, अपने पुराने पहन जाओ। बोले क्यों? बोले ये तो केवल मेहमान के लिए तब तक रहते हैं जब तक वो यहाँ रखे। सुदामा बोले ले जाए और पकड़ ले। वैसे ये शोभा नहीं देंगे, ज्यादा ही मोदी वाले कपड़े पहन लो और घर में खाने को ना हो तो शोभा कैसे देंगे? तो यहाँ से चले, लौट कर आए, देखा सब कुछ महल बने हुए हैं। सुशीला को देखा 16 श्रृंगार में खड़ी है। देखो साहब याद रखना, भगवान देते दिखाई नहीं देता बल्कि देता भी है। ये कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत कर लेना, अपने जीवन में अभिमान मत कर लेना कि तुम कमाते हो। वो केवल दिखता नहीं है, देता वही है जहां से भी दे रहा है, केवल वही। क्योंकि देनहार केवल एक ही है, बाकी सब लेने वाले। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वो 1000 हाथ से देता है, तुम 2 हाथ के लेने वाले हो। वो एक बार देगा तुम कितनी बार लोगे?
देता बन। इस भ्रम में मत पड़ जाना कि तुमने कुछ किया है, जहां से भी है वही। और अगर ऐसे मिलता होता तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर लोग कहते हैं कर्म से मिलता है, अगर कर्म से मिलता होता, कर्म करने से धनवान बनते होते तो मजदूर के बराबर कोई कर्म नहीं करता है, ईमानदारी से करता है, कचरा डालता है, पसीना डालता है, फिर भी कभी धनवान नहीं बन पाता। कई कहते कर्म से नहीं बनते, बुद्धि है, दिमाग है तो घर बैठे पैसे वाले बन जाओ, सब घर बैठे हो जाता। मैं कहता अगर दिमाग से पैसे वाले बनते, धनवान बनते तो आज सबसे ज्यादा धनवान ब्राह्मण होते। ये तो सनातन से बुद्धिमान है। आज सबसे ज्यादा धन उन्हीं के पास होता है, कई बुद्धिमान ही सनातन से है। न बुद्धि से न कर्म से, साहब कृपा उस पर होती है, इस पर नारायण की कृपा होती है, उसको ही धनवान बनता है। वो साहब पत्थर छूता है सोना बन जाता है, लोहा छूता है सोना बन जाता है, तो उसकी कृपा होती है। यहाँ जैसे पत्नी को देखा, हाथ में जल लेकर कहा मैं तुम्हारा त्याग करूंगा, ये सब कहां से आया? जैसे त्याग करने के लिए तैयार हुए, जैसे भगवान प्रकट हो गए, बोले पगले आ गए हो क्या करने? सुदामा, अरे सब मैंने दिया है। सुदामा बोले मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने दिया है। क्या मैं नहीं जानता? जानता हूँ कि ये सब तुमने दिया है, लेकिन प्रभु ये घर बन जाए चाहे मकान बन जाए, जब तक तुम्हारा आना यहाँ नहीं होगा, जब तक प्रभु आप इसमें कदम नहीं रखोगे, जब तक आप इस घर में नहीं जाओगे, तब तक ये घर पवित्र नहीं होगा। इसलिए तुम ऐसे तो आते नहीं, एक बहाना मैंने बना लिया, संगति का असर आ जाता ना, तुम्हारा मित्र हूँ तो इतना समझ में भी असर आ गया कि एक नाटक मैंने कर लिया कि तुम आ जाओ। जब भी घर बनाओ, भवन बनाओ, मकान बनाओ अपना खुद का, चाहे झोपड़िया चाहे महल बनाओ, प्रयास करना सबसे पहले खुद गृह प्रवेश मत करना, पहले ठाकुर जी को भेजना, उसके बाद साहब गुरुदेव को भेजना, फिर तुम जाना। कभी भी घर में अशांति नहीं। अब तुम घर बनाते हो, खुद ही अपना गृह प्रवेश लेकर खुद ही घुस जाते हो। ध्यान रखिए, कुछ परिवर्तन करिए, छोटे छोटे कार्य कभी बड़े फलदायी होते हैं। और भगवान से निवेदन करिए कि हमारा नहीं है प्रभु, सब आपका है स्वामी, सब आपका रहेगा, ये आपकी धरोहर प्रभु आपके लिए। सुदामा पे कृपा की है, क्योंकि कथा को ब्राह्मण की ओर लेकर चलना है, थोड़ी शीघ्रता करते हैं। आगे कथा और भी आती है भागवत में। एक पौंड्रक कृष्ण की कथा आती है, एक झूठे कृष्ण जो अपने आप को भगवान बताने लगे। आडम्बरी नहीं देखे आजकल के कहते हैं हम भगवान हैं, ब्रह्म हैं। एक झूठे कृष्ण की कथा आती है, भगवान ने इसे काट का गरुड़ बनवा लिया और काट के 2 हाथ लगवा लिए, तो अपने आप को कृष्ण कहने लगे। भगवान ने इसको मारा। और ये कृष्ण भगवान की। इसके बाद दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे, लेकिन ध्यान रखना दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु बहुत थे, दीक्षा गुरु एक ही थे। जिससे दीक्षा लेते हो, जो दीक्षा संस्कार होता है 16 संस्कारों में एक बार होता है, दीक्षा गुरु एक ही होता है। शिक्षा गुरु आपके अनंत हो सकते हैं, जो आपको शिक्षा दे वो आपका गुरु है। तो इन्होंने 24 गुरुओं का वर्णन आता है। इन्होंने 24 गुरु है, पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, पृथ्वी से शिक्षा ली कि जिस तरह पृथ्वी धैर्य को धारण करती है, कोई गड्ढा खोदे, गंदगी फेंके, कुआ खोदे, कुछ भी कचरा फेंके, अच्छा फेंके, बुरा फेंके, पूजा करे, फिर भी पृथ्वी सहन करती है। ऐसे तुम्हारे जीवन में कोई आलोचना करे, कोई बुराई करे, कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, हमेशा धैर्य को धारण करिए। आकाश को गुरु बनाया, जिस तरह आकाश में धूल आ जाती है, धुआं आ जाता है, बिजली आ जाती है, पानी आ जाता है, तूफान आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, लेकिन सब निकल जाने के बाद आकाश स्वच्छ हो जाता है। ऐसे तुम्हारे जीवन में दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, धोखे खा जाओ, कुछ भी दुख आ जाए, याद रखना, इंतजार करना, आकाश की तरह स्वच्छ हो जाओगे, नीले सब निकल जाएगा, सुखी हो जाओगे। गम की काली रात को देखकर दिल बेकरार न कर, खुशी की सुबह होगी, तू इंतजार न करा। आकाश को गुरु बनाया। इसके बाद जल को गुरु बनाया,
जिस तरह जल हमेशा निर्मल होता है, चाहे उसमें तुम कुछ भी डाल दो, कुछ भी फेंक दो, जल हमेशा शुद्ध माना जाता है। इस तरह अपने जीवन को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य की तरह परोपकार करिए। ये मत देखिए तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है, कोई सुझाव है, कोई अच्छाई है, तो उसको पहचान के मत बांटिएगा कि ये हमारा है, इसको दे, ये हमारा नहीं, इसको दे। सूर्य की तरह प्रकाश का, जैसे वो प्रकाश बांटता है, सबको देता है, ऐसे ही अपना जो भी हो सबको वितरित करिए। ज्ञान जितना बांटोगे, अच्छाई जितनी दोगे, उतनी तुम्हारे पास आएगी। भंवरे को गुरु बनाया है, जिस तरह भंवरा पुष्प नहीं लेता, पुष्प का पराग ले लेता है, इस तरह किसी की बुराई को मत देखिए, हम में क्या अच्छाई है, उस अच्छाई को ग्रहण करिए। भंवरे की तरह मधुमक्खी को गुरु बनाया है, जिस तरह मधुमक्खी बहुत संग्रह करती है और कभी खुद का खुद नहीं खा पाती, दूसरा ले जाता है। देखा मधुमक्खी कितनी शहद छत्ते में जमा करती रहेगी, खुद नहीं खाएगी, दूसरा तोड़ ले जाएगा। इसी तरह अधिक संग्रह मत करिए जीवन में, मर जाओगे दूसरा ले जाएगा, तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। अधिक संग्रह मत करिए। पिंगला नामक वेश्या को गुरु बनाया, आशा ही दुख का कारण है। एक पतंगा नामक कीड़े को गुरु बनाया, अधिक आसक्ति, अधिक प्रेम मत करिए, दुख का कारण बनता है। एक पतंगा कीड़ा होता है, अग्नि से इतना प्रेम करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अगर अग्नि उसको मिल जाए तो अग्नि में चला जाता, मुझे मेरा प्रेम मिल गया, वो अग्नि में चला जाता है, जैसा ही जाता है जल जाता है, मर जाता है। इस संसारिक प्रेम में इतने अंधे मत बना के तुम बर्बाद की सीढ़ी पर पहुंच जाओ। सच्चा प्रेम करना है तो केवल परमात्मा से करना। ऐसे 24 गुरुओं का वर्णन आया है, और 24 गुरुओं का वर्णन के बाद राजा परीक्षित भगवान का परिवार बढ़ गया, द्वारका में ज्यादा हो गए, उपद्रव होने लगे, कुछ बुराइयां हो गई। भगवान ने कहा इन बुराइयों को कम करना पड़ेगा, कुछ भी करें। तो कुछ ऐसे हो गए कि जो अपने आप को ये सोचने लगे, अरे हमारा सत्ता, हमारी सरकार, हमारा राजा, हमारी द्वारका, जो हमें करना है करो, और बुरा करने लगे। याद रखना, समय अगर मिल जाए तो अच्छा करना, किसी का बुरा मत करना। भगवान ने कहा इनको कैसे न कैसे कुछ करना पड़ेगा। बुद्धि विपरीत हुई, एक बार संतों की टोली आई, बोले द्वारका में रुक जाओ, यहीं रुक जाते हैं, सेवा करेंगे। द्वारका ही है तो यहाँ सब मिलेगा। दुर्वासा आदि, पिंगला आदि ऋषि थे, सब महात्मा रुक गए तो यही कृष्ण के परिवार के कुछ बच्चों ने और कहा ये बड़े आडंबर करते हैं, ये संत महात्मा हैं, ये बड़ी झूठी झूठी बातें करते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बोले एक काम करते हैं, जरा इनकी परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा लेने चले गए, ये झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, तत्काल पकड़ लेंगे। कैसी परीक्षा ली? बोले कुछ तो कहेंगे ऐसा वो बनाया। एक पुरुष को साड़ी पहनाई, पेट से कड़ाही बांधी, लंबा घूंघट डाला, चूड़ियां उड़ियां बिछिया सब पहनाए, जो श्रृंगार है वो किया। हाथ पकड़ के छुन करते करते उनके पास पहुंचे और कहा महाराज प्रणाम किया। बाद में बोले हमारी ये बहू है, ये गर्भवती है, इसके यहाँ बच्चा होना है, आप तो संत महात्माओं जानते हो, बताओ बालक होगा कि बालिका होगी? अब ये पुत्र कहेंगे तो बता देंगे कढ़ाई किलो पुत्र नहीं होना है, या पुत्री कहेंगे तो बता देंगे, दो में से एक तो कहेंगे। सारे संत सब जान रहे थे, चुप रह गए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि थोड़े से क्रोधी भी हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि ने कह दिया चिंता न करो, न बच्चा होगा न बच्ची होगी, जो भी होगा तुम्हारा काल होगा। साफ लग गया, भागे, उस कड़ाही को लिए घिस घिस के बहाए, उससे कटीली घास पैदा हो गई, इतनी सी कील घिसते नहीं बने, ऐसी फेंक दी उसको। उस मछली ने खाया, मछली को एक जरा नाम के बहेलिया ने पकड़ा, उसे काटा, उसमें कील निकली तो बाण के ऊपर लगा ली कि बाण की नोक बना ली कि अच्छा शिकार में काम आएगा। और यहाँ देवताओं ने आकर कहा कि ऐसा करो प्रभु, अब तुम अपने स्वधाम चलो। भगवान ने कह दिया कि अति शीघ्र हम
स्वधाम आएंगे। इधर सब भाग कर और उग्रसेन महाराज के पास पहुंचे। महाराज उग्रसेन ने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ द्वारकाधीश के पास पहुंचो। भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया ने स्पष्ट कह दिया जो जैसे करे हैं सुतस्य फल चाखा, कर्म है उसको भोगना ही पड़ेगा। और इधर नारद जी से कहा, नारद जी सारे द्वारका वालों से कह दो प्रवास क्षेत्र को चले जाएं, ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। सब प्रवास क्षेत्र को चले गए। और इधर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया है और शेष सैया तैयार कर दी। बोली बलराम जी महाराज की जय। इधर भगवान कन्हैया बद्री बन गए हैं, उद्धव को ज्ञान दिया है, उद्धव बद्री बन गए हैं। और इधर ये सब प्रवास क्षेत्र पहुंचे हैं। प्रवास क्षेत्र पहुंचे तो कि मेरठ नाम की शराब रखी हुई मिली है, उस शराब को पिया है। क्यों पिया? हमें चिंता हो गई, हमें टेंशन हो गई, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। कितनी अच्छी बात है यार, लोग बड़े शान से कहते हैं पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बनाने की। अरे पगले, आदत पड़ गई पीने की, और पीता हूं गम भुलाने से। गम अगर भूलता हुआ तब पीने से तो सब लोग गम, जितने दुखी हैं वो एक एक शराब की बोतल लिए फिरते होते हैं। बताओ वो गम भुलाने की, गाने बनाने वाले भी क्या क्या बना देते हैं। बताओ अगर टेंशन मिलते होती तुम्हें कितनी टेंशन है। तरह भगवान राम को देखो, जिनको घर का पूरा राज छीन लिया, वन में भेज दिया, फिर रहे हैं, पत्नी कोई ले गया, भाई को शक्ति लग गई, कितने दुखी हुए, कितनी टेंशन हुई, कितना गम हुआ। लेकिन शराब की बोतल पकड़ के नहीं कहा कि पीने का शौक नहीं जाना। ये इंसान केवल अपना वो सिद्ध करना चाहता है। तंबाकू क्यों खाते हो? दांत दर्द करते से खाए। बीड़ी क्यों पीते हो? अब क्या करें, थोड़ा सा पेट। याद रखना, रहो नशा से दूर, हमेशा नशा नाश कर देता है। और हंसते खाते इस जीवन में लाखों दुख भर देता है। पी लो, हमारी द्वारका चली गई, कन्हैया ने हमारी बात नहीं सुनी, खूब पी। क्यों गई? तुम गए, तुम लड़े, आपस में लड़े, घास से कटे। जैसा करो वैसा फल भगवान कहते हैं मिलेगा। इधर भगवान ने अर्जुन को गोपी दी है, अर्जुन गोपी लेके चले हैं। यहाँ से कथा को प्रारंभ की थी, समय समय की बात है, यहीं तक पहुंच गए हैं। हम जहाँ से कथा तक चले वहां तक कथा को पूर्ण करें। यहाँ इधर भगवान लेट गए हैं, पांव में पद्म है। जरा नाम के बहेलिया ने जैसे ही देखा कि वो पद्म चमका लगा कि कोई सी जानवर का, मृग का नयन है, बाण का संधान किया। और जैसे ही बाण का खींचा और छोड़ा, भगवान के पांव में लगा और भगवान चिल्लाए तो दौड़कर पास में गया, देखा भगवान ने बाण दे दिया, रोने लगा, प्रभु मुझ पे गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे पाप हो गया। भगवान ने कहा नहीं, वो तो होना ही था। हे प्रभु, क्या दुनिया कहेगी मैंने भगवान को बाण मारा? नहीं बहेलिया, जरा ये तो होना ही था। क्या होना था? बोले आंखें बंद करो। भगवान बोले मैं याद कराऊं। आंखें बंद की, हे मैं बेरी सुखी तुम पे आ